हेलो बच्चों, मैं सिद्धार्थ वर्मा। आप सभी को आज अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी को बढ़िया समझ में आए। ठीक है। तो अपना पहला लेसन क्या रहेगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको वो सभी बेसिक से बेसिक चीजें बताई जाएगी। ठीक है, जो आपको जरूरत है। ठीक है। इसमें आपको क्या है, लेसन समझने में क्या होगी, आसानी रहेगी। ठीक है। तो आज अपने यहाँ से क्या है, लेसन स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो देखिए, सबसे पहले अपने यही समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्या है, ये यहाँ से मतलब इसका बेस है। ठीक है। भाई आवेश क्या है, क्षेत्र क्या है, तभी इनसे बनने वाले जो अनुप्रयोग है वो अपने क्या करेंगे, समझ पाएंगे उनको। ठीक है। तो मैं फुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा कि विद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है। विद्युत आवेश, हमने क्या है बचपन से ही अपने को क्या है, आवेश के प्रैक्टिकल करते आ रहे हैं अपने बचपन से। ठीक है। अपने क्या करते थे बचपन में, कक्षा के अंदर स्केल को अपने सर में क्या है, सूखे बालों में ऐसे लगाया, और क्या करते थे, कागज को उसके मतलब देखते थे, टेबल पे रखे छोटे छोटे कागज को अपने क्या करते थे, उसके संपर्क में लेके आते थे। तो कागज क्या होते, स्केल की तरफ अट्रैक्टिव होते, स्केल की तरफ आकर्षित होते। तो वो चीजें क्या है, मतलब घर्षण के कारण वो क्या पैदा हो रहे थे, आवेश पैदा हो रहा था। क्या हो रहा था, आवेश पैदा हो रहा था। यानी बचपन से ही अपने उन चीजों को प्रैक्टिकली करते आ रहे, लेकिन अपने को पता नहीं था भी ये आगे जाके 11th में पढ़ना पड़ेगा अपने को। ठीक है। और विद्युत आवेश क्या है, अपने पास एक क्या है, आंतरिक, अपने पास क्या है, एक आंतरिक गुणधर्म है। क्या है, आंतरिक गुणधर्म है किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का क्या है, आंतरिक गुणधर्म है। ठीक है। अब आंतरिक कैसे है वो अपने समझेंगे। ठीक है। अपने पास क्या है, कोई पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ है। ठीक है। और वो पदार्थ किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। ठीक है। पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है। उन कणों को अपने क्या नाम दे रहे हैं, परमाणु। क्या नाम दे रहे हैं, परमाणु। और परमाणु का जो समस्त धनावेश है और द्रव्यमान है वो एक जगह पे केंद्रित होता है, जिसको अपने क्या नाम देते हैं, नाभिक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं अपने, नाभिक नाम देते हैं। ठीक है। और नाभिक में क्या है, दो अवयव होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक बल लगता है, एक आकर्षण बल काम करता है। वो कौन सा है, नाभिक की आकर्षण बल होता है। ठीक है। नाभिक की आकर्षण बल होता है, नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है। नाभिकीय आकर्षण बल से क्या है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि ये चीजें आवेश से कहां रिलेट कर रही है। ठीक है। तो ये चीजें आवेश से रिलेट कहां कर रही है, तो अपने देखेंगे, देखो ये अपने पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। नाभिक है, इसके क्या है, ये सभी क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक है। और ये क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है। जब इसको क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर से मैं उच्च ऊर्जा स्तर में लेके जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। जब मैं इसको क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब मैं ऊर्जा दूंगा, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर से कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है। ये क्या करेगा, निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पे चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, जब मैं इसको ऊर्जा प्रदान करूंगा। ठीक है। और जब मैं इसको ऊर्जा प्रदान करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉनों का विनिमय ही क्या है, हमारे पास आवेश उत्पन्न करता है। क्या है, आवेश उत्पन्न हो रहा है। ठीक है। यानी ऊर्जा देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा, और इलेक्ट्रॉनों का विनिमय ही क्या है, आवेश उत्पन्न होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनों के विनिमय के कारण। यानी ठीक, किसी भी पदार्थ, दो पदार्थ अपने पास
ठीक है। जब उनको अपने क्या करें, किसी भी मतलब विधि से, प्रेरण से, घर्षण से, जब ठीक है, जब उनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का विनिमय होगा एक दूसरे के अंदर, तभी कौन बनेगा, विद्युत आवेश बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या पैदा कर रहे हैं अपने पास है, आवेश। क्या पैदा कर रहे हैं, आवेश। तो ये आंतरिक गुणधर्म कैसे हुआ, इस प्रकार हुआ। पदार्थ के बाद क्या है, पदार्थ किनसे बना है, कणों से। कणों को क्या बोलते हैं, परमाणु। और परमाणु क्या है, समस्त धनावेश और द्रव्यमान सभी नाभिक पे उपस्थित रहता है। ठीक है, उसके बाद में ये मतलब यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद अपने को पता चलता है भाई किसी भी पदार्थ की आंतरिक प्रॉपर्टी इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश पदार्थ का आंतरिक, या इसको आप क्या बोल सकते हो, मौलिक। जोसदेव पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है। यह उस पदार्थ पर तभी प्रतिबिंबित होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास है, विद्युत आवेश की क्या होगी, परिभाषा होगी। वैसे तो क्या है, एक दो परिभाषा और बनती है इसकी, ठीक है, वो भी अपने लिखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे क्या है, कॉमन परिभाषा इसकी यही रहती है, विद्युत आवेश पदार्थ का क्या है, आंतरिक और मौलिक गुणधर्म है, जो सदैव क्या रहता है, पदार्थ के अंदर ही विद्यमान रहता है। और जब इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा ना, दो पदार्थ होंगे, अगर उनमें इलेक्ट्रॉनों का विनिमय होगा तभी आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नंबर 2 देखो आप, घर्षण वैद्युतिकी में जिस भौतिक राशि का विनिमय होता है विद्युत आवेश कहलाता है। जिससे क्या है, एक पदार्थ पे धनावेश वह दूसरे पदार्थ पे क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। यानी दो पदार्थ अपने पास, अगर उसको अपने क्या घर्षण वैद्युतिकी से क्या मतलब है अपना, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है या उनको घर्षित किया जाता है, तो
उन पदार्थों के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। यानी जिससे मान लो अपने पास क्या है, ये दो पदार्थ हैं, ए और बी, ये क्या है कंघी और ये क्या है अपने पास सूखे बाल। जब इन दोनों में क्या करवाया जाता है, घर्षण करवाया जाता है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विनिमय हो रहा है। ये तीर का निशान मैं उसी तरफ लगाऊंगा जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। यानी ए की तरफ क्या आ जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, धनावेशित, क्या हो जाएगा, धनावेशित, और ये क्या है, ऋणावेशित। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या है, ऋणावेश, और जिसकी तरफ क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, वो क्या है, धनावेश, ठीक है। तो ऐसे होता है ये घर्षण विद्युत्की में, अपने समझेंगे इसको और पढ़ेंगे अपने बारीक से, ठीक है। यानी घर्षण विद्युत्की में जिस भौतिक राशि का विनिमय हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इसमें विनिमय हो रहा है, तभी तो क्या मतलब उत्पन्न हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, विद्युत आवेश कहलाता है। जिससे एक पदार्थ पर धनावेश, ठीक है, एक पे धनावेश आया और एक पे क्या आ गया, ऋणावेश आ गया अपने पास, ठीक है, ठीक है। अब अपने समझेंगे, सबसे पहले क्या है, आवेश एक अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि, ठीक है। एक मिनट, उसके बाद में देखो, आवेश को किससे लिखते हैं, या तो Q से लिखेंगे और या स्मॉल q से लिखेंगे या कैपिटल Q से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, I बराबर क्या रहता है अपने पास, Q बटे T, तो Q बराबर क्या हो गया अपने पास, IT, ठीक है। हम किसके अंदर देख रहे हैं अपने, तो इसका क्या हो गया, एम्पियर इनटू सेकेंड, ठीक है जी। इसके बाद में देखो बच्चों, ये होगा SI मात्रक की अपने बात करते हैं, तो क्या रहता है इसका, कूलम, क्या रहता है, कूलम। उसके बाद में देखो, इसका अपने बात करेंगे सीजीएस मात्रक की, किसकी बात करेंगे, सीजीएस मात्रक की, ठीक है। सीजीएस मात्रक की अपने बात करेंगे तो देखो इसके अंदर क्या होगा, इसका क्या हो जाता है, सीजीएस मात्रक में स्टेट कूलम, क्या हो जाता है, स्टेट कूलम, और एक कूलम बराबर 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है। उसके बाद में देखो, विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या रहता है इसका, विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या बोलेंगे अपने, एब कूलम, क्या बोलेंगे, एब कूलम, ठीक है। और एक कूलम बराबर अपने पास क्या रहेगा, 1/10 एब कूलम, ठीक है।